हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आज हम अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, जिसका सब्जेक्ट है नाउन यानी कि संज्ञा। आप सब जानते होंगे नाउन तो बड़ा आसान है। संज्ञा बहुत पढ़ा है हमने बचपन में, शुरुआत में यही पढ़ा है संज्ञा। बट मैं आज आपको नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में वो डिटेल बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। बहुत से लोगों ने सुनी भी होंगी, बट लेकिन मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम कैसे पहचानते हैं नाउन है, कहां पे कौन सा नाउन यूज करते हैं। बिकॉज जब सेंटेंस फ्रेम करते हो ना, तो आपको ये नाउन्स की भी जरूरत पड़ती है। जब आप सही इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे नाउन की तो बड़ी वैल्यू थी, है तो बड़ी छोटी सी चीज, बट फायदे बहुत है इसके नाउन के, राइट? ओके, तो इससे पहले हम अपना चैप्टर शुरू करें नाउन का। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, आज से हम इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, राइट? सो 6 महीने के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप इंग्लिश लिखना सीख गए, आप कहोगे सर सीख गए। और उसके बाद जब मैं बोलूंगा आपसे इंग्लिश बोलना सीख गए, बिल्कुल जी बोलना सीख गए। प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस तो मैंने की नहीं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, एक सलाह है। आप किन्हीं 2 लोगों को चुनो अपने अलावा, राइट? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में लोग हो सकते हैं, और उनको बैकअप बनाइए एक दूसरे का, राइट? उनको भी बोलिए कि भैया मेरे साथ इंग्लिश सीखो, राइट? जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो होगा क्या, जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे? जैसे आपने इंग्लिश बोलना सीख गए तो अपने साथ तो प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसने भी वही सीखी है जो आपने सीखी है, और आपने भी वही सीखी जो उसने सीखी है। तो आपके साथ साथ चलेंगे, आपको प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी होगी। अदरवाइज क्या होगा, आप जब सीख जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करने की शुरू करेंगे, आपको भैया प्रैक्टिस किसके साथ करूं, कोई बंदा ही नहीं है, कहेगा भाई मुझे तो आती नहीं है, मैं प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा तेरे को? तो ये सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, राइट? इसीलिए मैं कहता हूं आप एटलीस्ट अपने 2 लोगों को, ऐसे फ्रेंड्स को, कलीग्स को भी सिखवाइए इंग्लिश जो आपकी हेल्प कर सके। ओके, तो आज शुरुआत करते हैं। व्हाट इज नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? बड़ा आसान सी परिभाषा है, डेफिनेशन है। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग और कॉन्सेप्ट। इट इज अ न्यू थिंग, कॉन्सेप्ट। व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज को हम संज्ञा कहते हैं, राइट? या कॉन्सेप्ट। अब जहां पे भी हम बोलते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, वहां सब जगह नाउन होते हैं, सब जगह संज्ञा होती है। जैसे आप बात कर रहे हो, मुझे खाना खाना है, इसमें संज्ञा है, नाउन है। फूड, राइट? आप कहते हो मुझे पढ़ना है, आई वॉन्ट टू रीड, तो आप रीड कर रहे हो, कॉन्सेप्ट है रीडिंग, तो आप ये नाउन है, राइट? आप आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज अ नाउन, प्ले फुटबॉल। कुछ भी बोलिए आप, टेबल, चेयर, आपके घर में, आपके ऑफिस में, अलमीरा, योर बाइक, योर स्कूटर, योर कार, योर टीवी, योर फ्रिज, योर सीलिंग, योर फैन, योर एसी, योर कूलर, एवरीथिंग इज नाउन। So now what next? Okay, next is जैसे मैंने आपको बताया, आपके आसपास सब कुछ नाउन है। अ मैन, अ वुमन, कंट्री, इंडिया, ऑफिस इज अ नाउन, टाइगर अगेन इज अ नाउन, कार is a noun, your table, your chair is a noun, your blackboard is a noun, everywhere is a noun. Everywhere is a noun, whether you speak or you write. Okay, my friend? Now, how are nouns used in sentences? अब हम कहते हैं ठीक है, नाउन तो मैं समझ आ गया कि किसी जगह, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति विशेष को नाउन कहते हैं, बट हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं नाउन को? सबसे पहली बात,
नाउन्स एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं. कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करता है, राइट? वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है वो रेफर करता है किसी प्लेस को, पर्सन को या थिंग को. जैसे हमने बोला मोहन ड्रिंक्स मिल्क, राइट? तो मोहन इज अ नाउन, राइट? तो मोहन इज अ सब्जेक्ट. मोहन सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, राइट? कार्य क्या कर रहा है? वो पी रहा है दूध. While the verb describes an action that is being performed by the subject, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब जो होता है वो उसका एक्शन डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट का, राइट? जैसे हमने बात की मोहन ड्रिंक्स मिल्क, तो मिल्क इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो डिस्क्राइब कर एक्शन को कि मिल्क को पिया गया, मोहन ने पिया मिल्क को, राइट? तो ये नाउन यूज होते हैं सेंटेंस में. नेक्स्ट पॉइंट है नाउन एज सब्जेक्ट. जैसे हमने देखा, अब आप इस एग्जांपल देखिए. द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द नाउन कैन एक्ट एज एन एक्शन ऑफ द वर्ब. एग्जांपल के तौर पे द लॉइन चेव्ड द गोट. तो लॉइन क्या है? सब्जेक्ट है. और वर्ब क्या है? चेव्ड. सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया? गोट को चेस किया, पीछा किया गोट का. ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर होता है. नाउन एक्ट एज एन रोल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड बोथ कैन ऑल्सो बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस. जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, पूजा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. अब पूजा क्या है? सब्जेक्टिव नाउन है, नाम है किसी का. और स्टूडेंट क्या? ऑब्जेक्टिव नाउन है, स्टूडेंट हो गया. पूजा के बारे में ही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, बट हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली. पूजा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. पूजा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है. स्टूडेंट कौन है? पूजा है. टाइप्स ऑफ नाउन. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की. आप देखिए, पहला है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स, जेंडर स्पेसिफिक नाउन, gerunds noun, gerunds are also called noun, verbal noun. ये 9 तरह के नाउन्स मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या होते हैं नाउन्स, 9 तरह के. सो आज हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन है, इट इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन कोई भी शब्द जो आपको कॉमन लगे, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ही क्यों नहीं है? पर्सन कैन बी tall, can be short, can be teenager, can be an old man. Everybody is a person, right? So it is not specific. City can be New Delhi, can be Bombay, Mumbai, can be Chennai, all these things. Dog can be of any breed, किसी भी breed का हो सकता है. तो एक common noun है, right? Let us see some sentences to understand this better. First sentence, you broke my favorite plate. A plate is a noun here. A plate can be of कांच का प्लेट हो सकती है, स्टील की प्लेट हो सकती है, वुडन प्लेट हो सकती है. तो कॉमन है, प्लेट है बट कॉमन नाउन है, राइट? सो प्लेट हमारा यहां पे नाउन है, कॉमन. नेक्स्ट है, आई रियली वॉन्ट अ न्यू पेयर ऑफ शूज. अब शूज कैन बी कॉमन. यहां पे कोई ब्रांड तो लिखा नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है. शूज है, कोई भी ब्रांड का, कोई भी कलर का, कोई भी साइज का हो सकता है, राइट? थर्ड है, आई नीड अ पेंटर इन माई हाउस. अब पेंटर जरूरी नहीं है वो मनोज हो, वो राम हो, वो श्याम हो, वो लेडी हो, वो जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है. पेंटर एक डेजिग्नेशन है, एक ऑक्यूपेशन है, राइट? सो इट इज अ कॉमन नाउन यहां पे. नेक्स्ट है, आई रियली वॉन्ट टू लिव इन दिस सिटी. जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिटी कोई भी हो सकती है, न्यू दिल्ली हो सकती है, मुंबई हो सकती है, चेन्नई हो सकती है. तो मेरे को इस शहर में रहना है. कौन से शहर में पता नहीं, बट शहर में रहना है. नेक्स्ट है, लेट्स गो एंड सिट इन द स्टेडियम. स्टेडियम कोई भी हो सकता है, XYZ, इंडिया में हो सकता है, बाहर देश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन वो होता है, इट इज द गिवन नेम ऑफ अ पर्सन. जैसे मैंने आपको पहले कॉमन नाउन में बताया कि पर्सन का नाम नहीं होता है, खाली वर्ड होता है. यहां पे हम कह रहे हैं इट इज द गिवन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, माइक. माइक इज अ नेम. पर्सन किसी का माइक लिख दिया हमने, राइट? माइक, रमेश, राहुल, संजय, एनीबडी फॉर दैट मैटर.
सिटी मतलब न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। टेबल, थिंग की जगह टेबल लिखा है, राइट, तो टेबल इज अ प्रॉपर नाउन। नाउ वील सी द सेंटेंसेस। डिड यू ब्रेक माई ऑरेंज प्लेट? अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज को हम नाउन बोल रहे हैं प्रॉपर, बिकॉज ये नाम दिया गया है, प्लेट को हमने ऑरेंज प्लेट बोला है, तो ऑरेंज क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। हैव यू सीन माई नाइकी शूज? अब यहाँ पे हमने शूज को क्या नाम दिया? नाइकी के, जूते मेरे नाइकी के हैं, तो नाइकी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आई नीड रमेश टू पेंट माई हाउस। अब मैंने पेंटर को नाम दे दिया रमेश, कि रमेश मेरे घर को पेंट करेगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आई लाइक दिल्ली वेरी मच, तो दिल्ली यहाँ पे सिटी हो गई, तो मेरे को दिल्ली पसंद है, तो दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता है। आई लाइक वानखेड़े स्टेडियम, अब यहाँ पे हमने स्टेडियम के साथ साथ नाम दिया स्टेडियम का, कि मुझे वानखेड़े स्टेडियम पसंद है जो मुंबई में है, राइट। स्टेडियम तो हर शहर में है, बट मुझे वानखेड़े स्टेडियम पसंद है। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। एक बहुत खास बात, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी भाग में आए, चाहे आप शुरुआत में लिखें, चाहे आप मिडिल में लिखें, चाहे एंड में लिखें, चाहे कहीं पे भी लिखें। जब आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे। ओके, नाउ विल कम टू नेक्स्ट नाउन, प्रॉपर नेक्स्ट पेज। प्रॉपर नाउन्स को हम थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, राइट। To better understand common and proper noun, let us see the differentiation between them. आप देखिए, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बॉय को हम कॉमन कह रहे हैं, बट लक्ष्य को हमने नाम दिया प्रॉपर नाउन है। कॉबलर को हम बोल रहे हैं कॉमन नाउन, और हम बोल रहे हैं रमेश, कॉबलर मतलब मोची, राइट, उसको हम नाम दे रहे हैं रमेश। लॉयर बोल रहे हैं हम कॉमन नाउन, और नाम दे रहे हैं केशवी, लॉयर का, राइट। मदर इन लॉ सीता। ऐसे ही सिटी, मुंबई, स्टेडियम, वानखेड़े, टावर, आईफिल टावर, स्ट्रीट, मदर टेरेसा क्रिसेंट, कैट, पुसी नाम दिया है हमने उसको, मॉन्की को बॉन्गो नाम दिया है। तो ये सब कॉमन नाउन है और ये सब प्रॉपर नाउन है। आपको ये अंतर देख के कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि कॉमन नाउन एक्चुअली में क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, राइट। नाउ हाउ टू स्पॉट अ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन इन एनी सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सेंटेंस के अंदर ये कैसे पहचानेंगे कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? जो कॉमन नाउन है हमेशा वो आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज इट, ये क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता ना। मॉन्की है तो कौन सा मॉन्की है, राइट। प्लेट है तो कौन सा कलर की प्लेट है, किस क्वालिटी की प्लेट है। प्रॉपर नाउन वेयरएज ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट्स इट्स नेम, वो कहता है इसका नाम क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, तभी वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल व्हाट इज इट का, इट इज अ स्टेडियम, राइट, स्टेडियम है, ठीक है। द वर्ड स्टेडियम इज अ कॉमन नाउन, जैसे हमने पहले देखा। व्हाट्स इट्स नेम, इट इज अ वानखेड़े स्टेडियम, जैसे पहली साइड में हमने देखा था। स्टेडियम है कॉमन नाउन, वानखेड़े स्टेडियम है प्रॉपर नाउन। तो ये हम सेंटेंस में ऐसे स्पॉट करेंगे कि अगर आपको कॉमन चीज दिखाई दी नाउन तो वो कॉमन हुआ, और अगर आपको प्रॉपर दिखाई दिया कुछ तो प्रॉपर नाउन हुआ। नाउ कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच। ये वो नाउन होते हैं जिसको ना तो आप देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल ब्रेवरी, ब्रेवरी को आप महसूस कर सकते हो, ताकत, शक्ति। जॉय, खुशी, महसूस कर सकते हो, ना देख सकते, ना छू सकते। डिटर्मिनेशन, लव, प्यार, प्यार आप उसको महसूस कर सकते हो। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम। कविता इज वेरी क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट्स। यहाँ पे क्यूरियस को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं बिकॉज ये एक एहसास है, राइट। बहुत ही कविता बड़ी क्यूरियस है रिजल्ट के बारे में, राइट। सेकेंड, एंटायर टीम इज सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। पूरी की पूरी टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही है, तो सेलिब्रेशन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप देख रहे हैं, मतलब शायद आपने पहले सेंटेंस कहीं पढ़ा होगा, खुद बोला होगा, वेरी क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट, बट कभी आपने कहीं इमेजिन किया कि क्यूरियस एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है? दिस स्कूल इज नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्टनेस। ये स्कूल अपनी सख्ती के लिए जाना जाता है, स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता है। तो यहां पे स्ट्रिक्टनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, तो लव यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज ये एहसास है, राइट। द ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। ईगो जो है, इनका जो है किसी भी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सक्सेस हमारी क्या हो गई यहां पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? नाउ कम्स कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स आर थिंग्स यू कैन सी और टच। कॉन्क्रीट मतलब ठोस। नाम आपने बहुत बहुत सुना होगा, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो भी होती है, कॉन्क्रीट जो आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें रोडी डालते हैं ना, उसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं। मजबूत, ठोस, राइट। जो हम लेंटर में डालते हैं, जब हम लेंटर डालते हैं घर का, किसी का, बिल्डिंग का, उसमें हम कॉन्क्रीट मिक्स करते हैं ताकि वो मजबूत हो। तो कॉन्क्रीट को हम कहते हैं मजबूत, ठोस। एग्जाम्पल जैसे ट्री, कॉन्क्रीट नाउन है। हैमर, क्लाउड, ये सारे ठोस चीजें जिसको आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, राइट। सेंटेंस देखते हैं। टॉय इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। टॉय है, ठोस चीज है, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेबल पे रखा है, तो टॉय यहां पे क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। आई कैन सी लॉट ऑफ बुक केसेस इन लाइब्रेरी। मैं देख रहा हूं लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक के रैक्स हैं, ठोस चीज है, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। अ बेबी बॉय इज प्लेइंग ऑन द काउच। बेबी बॉय काउच पे खेल रहा है, तो काउच इज ठोस नाउन, वो आप उसे देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो यहाँ पे काउच हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। द साइज ऑफ एन एलिफेंट इज सो बिग। एलिफेंट यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन है। माई फादर इज सिटिंग ऑन द ट्री। ट्री इज अ कॉन्क्रीट नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन के आगे बढ़े हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, राइट। ओके, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर दोज वर्ड्स दैट डिनोट ग्रुप्स। अब कलेक्टिव तो वर्ड ही ऐसा है, कलेक्ट, इकट्ठा करना, तो ये ग्रुप्स को डिनोट करता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल टीम, कॉयर, पैक। पैक मतलब बंडल, टीम मतलब टीम, कॉयर मतलब जो हमारा कॉयर होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। सेंटेंसेस देखते हैं। आई बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अ बास्केट ऑफ फ्रूट, सिंपल है, कलेक्टिव नाउन। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। अ बोल ऑफ राइस, चावल की बोल, कटोरी, राइट। एक कलेक्टिव, बड़ा आसान है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। इसके 3 पार्ट होते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कंपाउंड नाउन्स, आप हैरान रह जाएंगे, अरे ये नाउन है, कमाल है। एग्जाम्पल आप देखिए, 3 तरह नाउन बताऊंगा मैं आपको। पहला वर्ड कोर्ट मार्शल, कहने में सिंगल वर्ड है बट ये हाइफन के साथ आता है, कोर्ट मार्शल। सेकेंड वर्ड है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट 2 वर्डों को जोड़ के, पिक अलग वर्ड है, पॉकेट अलग वर्ड है। आप देखेंगे पिक अलग है, पॉकेट अलग है, बट हमने जोड़ देंगे इसको तो पिक पॉकेट बनता है। बोलने में पिक पॉकेट आता है, लिखने में पिक पॉकेट आता है। जेब काटना मतलब। वाटर बॉटल, राइट, वाटर बॉटल, ये वर्ड ऐसा है जो स्पेस के साथ आता है, वाटर स्पेस बॉटल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। फर्स्ट इज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स, when 2 words are simply smashed together, जैसे मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल प्लेग्राउंड, बोल रहे हैं साथ में बट डिफरेंट वर्ड्स है, हमने दोनों को भिड़ा दिया आपस में, स्मैश कर दिया, राइट, स्मैश टुगेदर। विंडशील्ड, गाड़ी की विंडशील्ड, राइट, विंड अलग है, शील्ड अलग है, बट दोनों को जोड़ने से क्या हो गया, एक वर्ड बन गया, वो हो गया विंडशील्ड। कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड, लैपटॉप का कीबोर्ड, बजाने वाला कीबोर्ड। की अलग है, बोर्ड अलग है, बट दोनों को ज्वाइन करने से क्या होगा, स्मैश करने से क्या हुआ, एक वर्ड बन गया, क्या था, कीबोर्ड, राइट। तो ये है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स, क्लोज। नेक्स्ट हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स, ये वो होते हैं जो नीटली, बहुत सफाई से एक साथ हम टाई करते हैं, आपस में जोड़ते हैं हाइफन के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, फादर हाइफन इन हाइफन लॉ,
फादर इन लॉ एक वर्ड हो गया, हम बोलते हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एक्स-रे अलग वर्ड है बट हाइफन लगा के सिंगल वर्ड बन गया, हाइफनेटेड एक्स-रे, मैरी गो राउंड। थर्ड इज ओपन कंपाउंड नाउन्स। तीसरे जगह होता है दैट डोंट कनेक्ट इन एनी वे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो वर्ड बीच में स्पेस जो आपस में कभी कनेक्ट नहीं होते बट बोले एक साथ जाते हैं। जैसे ट्रैश कैन, कूड़े का दान, कूड़ादान, ट्रैश कैन। पीनट बटर, टू वर्ड्स विद अ स्पेस इन बिटवीन बट स्पोकन वन, ट्रैश मैन, पीनट बटर। ओके, next is countable and non-countable nouns. Very important noun. A countable noun is a noun with both a singular and a plural form. Example, cat and cats. Countable and non-countable. Countable noun कौन कौन से होते हैं? Mountain singular noun है, mountains plural हो गया एस लगाने के बाद। Fight, fights, lips, right? Singular plural। और नॉन काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? विदाउट अ प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल, नाइट्रोजन, सीवियर, विदाउट अ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म नहीं होती इसमें, नॉन काउंटेबल। फॉर एग्जांपल, विद नो प्लूरल फॉर्म्स दीज आर नॉन काउंटेबल। जैसे हमेशा सिंगुलर में आएंगे, फूड, म्यूजिक, वाटर, ये सारे हमेशा नॉन काउंटेबल आएंगे विद नो प्लूरल फॉर्म्स। अब आपने कब देखा म्यूजिक को म्यूजिक्स कहते हैं? नहीं। वाटर को वाटर्स कहते हैं? नहीं। फूड को फूड्स कहते हैं? यस। फूड्स? नो। तो ये हमेशा सिंगुलर आते हैं, राइट? और जबकि काउंटेबल में दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। माउंटेन, माउंटेन्स, एक माउंटेन तो बहुत सारे माउंटेन्स। नेक्स्ट है जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स आर नाउन्स दैट आर डेफिनेटली मेल और फीमेल। अब जेंडर देख के आपको समझ आएगा होगा कि जेंडर मतलब या तो मेल या तो फीमेल। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, या तो डेफिनेटली मेल होंगे या डेफिनेटली फीमेल होंगे। एग्जांपल, किंग, मदर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, फादर, मदर, किंग, क्वीन, राइट? जेंडर स्पेसिफिक हो गया। एग्जांपल्स है, राजगढ़ का किंग इज वेरी जेनरस, राजगढ़ किंग इज वेरी जेनरस, बहुत दयालु है। राजगढ़ क्वीन इज वेरी ब्यूटीफुल, वहां की रानी बहुत सुंदर है, क्वीन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे किंग हमारा क्या हो गया? जेंडर स्पेसिफिक नाउन हो गया। यहाँ पे क्वीन हमारा जेंडर स्पेसिफिक नाउन हो गया। नेक्स्ट है, हर मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड, यहाँ पे मदर हमारा जेंडर स्पेसिफिक नाउन हो गया। जॉय मूवीज एक्ट्रेस वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ पे एक्ट्रेस हमारा जेंडर स्पेसिफिक, एक्टर भी हो सकता था, एक्ट्रेस भी हो सकता है। आई हैव नॉट स्पोकन टू माई वाइफ, जेंडर स्पेसिफिक हो गया। हस्बैंड हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होता है, जो भी इस तरह के नाउन्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। अब जब भी आप कहीं पढ़ेंगे या बोलेंगे, आपको ध्यान आएगा, अरे ये तो जेंडर स्पेसिफिक नाउन है। ओके, नेक्स्ट है जिरंड्स। जिरंड्स आर आल्सो नाउन्स दैट एंड विद आईएनजी एंड दैट रिप्रेजेंट एक्शन। एक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? वर्ब, क्रिया, वो एक्शन रिप्रेजेंट करता है। बट यहां पे जिरंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी वर्ब की तरह होती है। जिरंड्स हैव वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, जिरंड शोन इन बोल्ड, रेड, हैप्पीली बिल्डिंग अ होम। बिल्डिंग इज अ, अब वैसे देखोगे तो बिल्डिंग वर्ब है, बिल्डिंग, बनाना, बिल्ड करना, बिल्डिंग। बिल्डिंग के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो बिल्डिंग हो गया, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चला गया वर्ब। बट यहाँ पे ये जिरंड्स है, बिल्डिंग। क्विकली ड्रॉइंग द सीनरी, ड्रॉइंग इज अ जिरंड आउट हियर, व्हिच इज अ वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, राइट? पूरा सेंटेंस ही बनेगा जैसे यहाँ पे आया है, ये आपको दिखाया गया है। सडनली अटैकिंग द एनिमी, अटैकिंग इज अ जिरंड आउट हियर, व्हिच इज अ वर्ब लाइक प्रॉपर्टी। अटैक इज अ वर्ब, बट आईएनजी लगाने से वर्ब तो हो गया वो एक्शन, बट इट इज अ जिरंड हियर। नेक्स्ट इज वर्बल नाउन्स। वर्बल नाउन्स आर नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, बट यहां पे क्या होता है? वर्बल नाउन्स हैव नो वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, ये प्योर वर्ब से ड्राइव होते हैं। जैसे अ गुड बिल्डिंग, बिल्डिंग, अ फाइन ड्रॉइंग, एन इफेक्टिव अटैक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्बल नाउन्स जो है, ये बिल्डिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, फाइन, अटैक हो गया, दीज आर ऑल वर्बल नाउन्स।
नाउ कम्स नाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट विद अ सेंटेंस, विद इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, एज अ सब्जेक्ट हम बात करेंगे बनाना कंटेन्स पोटेशियम. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, बनाना. बनाना इज अ सब्जेक्ट, तो ये हमारा फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट. एज अ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ही लाइक बनानास. अब क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, राइट. तो यहाँ पे बनाना हमारा बाद में आया है, तो यानी कि ही, बनाना किसको पसंद है, ही लाइक्स बनानास. तो हियर द बनानास इज एक्टिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट. थर्ड इज नाउन एज कॉम्प्लीमेंट, दे वर बनानास. कहते हैं हाँ, दे, उनको हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि यू आर बनानास, यू आर मैड, यू आर गुड, राइट. तो बनानास आउट हियर इज अ कॉम्प्लीमेंट. So you understood now? As a subject, as an object and as a complement. Okay? More about different category of noun. जो हमने अब तक कैटेगरी पढ़ी है नाउन की, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं. आप देखिए, मैंने उसको एक समराइज किया है एक चार्ट में, और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एग्जांपल लिए. हमने वर्ड लिया पहला स्टेप मदर, फिर पर्पस, फिर टीम, राइट. अब आप देखिए, पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता. तो स्टेप मदर देखी जा सकती है, टच किया सकती है. कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी सीन. स्टेप मदर आप देख सकते हो कौन है. टीम, यस यू कैन सी. पर्पस, नो यू कांट सी द पर्पस, राइट. तभी इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इसको हमने टिक किया है, बाकी को क्रॉस किया है. आप ऐसे सबको देखेंगे. कॉन्क्रीट नाउन कैन बी सीन और टच्ड, यस. स्टेप मदर कैन बी सीन और टच्ड, यस. टीम कैन बी सीन और टच्ड, बट पर्पस कैन नॉट बी सीन और टच्ड. कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप. स्टेप मदर सिंगल पर्सन है, इट इज नॉट अ ग्रुप, ये नहीं है. पर्पस नॉट एट ऑल. टीम, यस, इट्स अ कलेक्टिव नाउन. ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ टीम, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन. लाइकवाइज कंपाउंड नाउन, जेंडर स्पेसिफिक, जिरन, नॉन काउंटेबल वर्बल नाउन. ये आप ढंग से पढ़िएगा. अगर आपको ढंग से देखना है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको ढंग से देख सकते हैं कि चार्ट में क्या लिखा है. बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा आपको, राइट. ओके, अब एक क्वेश्चन. कैन आई स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ नाउन? आंसर इज यस, यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ नाउन. हाउ, कैसे? अ सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ सब्जेक्ट, एवरीबडी नोज दैट, एंड नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट. अभी हमने पढ़ा है नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट. So we can definitely start a sentence with a noun. जब नाउन एज अ सब्जेक्ट हो सकता है तो सेंटेंस तो भैया हुआ है ना स्टार्ट नाउन से, राइट. This was the question which was asked by some student of mine, in the past. The noun topic gets over. मैंने आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन बताए हैं, कैसे कैसे नाउन यूज हो सकता है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ नाउन, कौन सा नाउन क्या है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, राइट. सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. आपको आई एम श्योर आज नाउन का टॉपिक पढ़ के काफी आपको चीजों का डाउट आपको जो था वो क्लियर हुआ होगा. आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट होगा इस लेसन से. एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने अपना कीमती समय दिया, मेरा वीडियो देखा, मुझे सुना, राइट. और मैं आशा करता हूँ आप आगे भी मेरे वीडियो में मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. आपको कोई भी क्वेरी है आप उसको लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, राइट. ढेर सारे लोगों को भेजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके. और हाँ, पहली डील आपको याद है, अपने साथ आप 2 लोगों को और तैयार कीजिए जो आपके साथ साथ मेरी वीडियो देखें, इंग्लिश सीखें, सो दैट बाद में आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं हो, राइट. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरा वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.